ओके एवरीवन, आज से हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा पहला लेक्चर है और जिसमें हम सीखेंगे बेसिकली उन वर्ड्स को जिनसे सेंटेंस नॉर्मली शुरू होता है। ये वो वर्ड है जो ये बताते हैं कि कोई इंसान, जो भी इंसान काम कर रहा है वो क्या है। कहने का मतलब जैसे हम बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो आपको मैं सुनाई दे रहा है, काम करने वाला कौन है यहाँ पे? मैं है। फिर आपको अगर सुनाई दिया कि भाई तुम खेल रहे हो, तो काम करने वाला कौन है? तुम है। वैसे ही सेम इंग्लिश में भी होगा। सारी लैंग्वेजेस का जो मेन कोर पर्पस होता है वो क्या होता है? किसी भी इंसान को ये बताना कि कोई इंसान कोई काम कर रहा है। तो हम उसी पैटर्न में इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि सबसे बेसिक क्या है। सबसे बेसिक है आई। आई का मतलब होता है मैं। अगर मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे आई का मायने होता है मैं। दूसरा है यू जिसका अर्थ होता है तुम। तीसरा है वी जिसका अर्थ होता है हम। और चौथा दे जिसका अर्थ होता है वे। इसको लिखते हैं दे, पहले दे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दे, और इसका अर्थ होता है वे। तो कहने का मतलब ये अभी 4 वर्ड वो कवर हुए हैं जो क्या बता रहे हैं, जिस तरह से हम हिंदी में बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम? मैं जा सकता हूँ, तो मैं बोला। फिर हमने बोला तुम जा सकते हो, तुम। तो तुम के लिए सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए यू। फिर हमने बोला हम जा सकते हैं, इसके लिए क्या होगा? वी। वो जा सकते हैं या वे जा सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं इसको, तो वो भी लिख देता हूँ। वो जा सकते हैं, वे जा सकते हैं, उसके लिए हम बोलेंगे दे। तो ये 4 वर्ड्स हैं जो बेसिकली आप देख रहे हो इस्तेमाल हो रहे हैं किसी सेंटेंस को शुरू करने के लिए। इसके अलावा 4 से 5 और वर्ड होते हैं, उनको भी देख लेते हैं वो क्या होते हैं। यही हम उसको कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ओके, फिर हमने देखा कि जैसे हमें बोलना है कोई लड़का है और उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वो जा सकता है। अभी वो यहाँ है नहीं, हम उस शख्स की बात कर रहे हैं, उस लड़के की बात कर रहे हैं कि वो जा सकता है। तो वो बोलना है वो, तो अभी से वो या वह इस तरह से कुछ बोलना है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ही। क्या इस्तेमाल करेंगे उसके लिए? ही। वो या वह के लिए आप इस्तेमाल करोगे ही। ठीक है, यहाँ पे ही इसका मतलब होता है वो या वे। पढ़ेंगे कैसे इसको? हाँ में बड़ी की मात्रा ही। ठीक है, फिर हमने बोला कि वो जा सकती है या वह जा सकती है, इसके लिए क्या बोलोगे? तो इसके लिए बोलेंगे शी। क्या बोलेंगे? शी। कैसे बनेगा? शा शक्कर का आएगा, छोटा वाला सा नहीं होगा, बड़ा शा होगा, शा की आवाज़ आएगी। सुन रहे हो आप? शी का मतलब वो के लिए इस्तेमाल होता है। सेम है बट ये बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये बॉयज़ के लिए है, ओके, और ये आप गर्ल्स के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए है। ठीक है, गर्ल्स के लिए। ओके, फिर आता है कोई अगर वस्तु है या कोई एनिमल है, अगर उसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ घर में बिल्ली पली हुई है और आप बोल रहे हो कि वो आ सकती है, वो जा सकती है, वो खा सकती है, तो इस तरह से, तो वहाँ पे आप इट का इस्तेमाल कर सकते हो, सही माना जाएगा। इट का इस्तेमाल यहाँ पे सही माना जाता है। इट का मतलब क्या हो गया? इसका भी मतलब होता है वो या वह। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे इसको? इसको पढ़ेंगे इट। थोड़ा सा चीज़ें मैंने आगे पीछे कर दी, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। एक लास्ट है अब इसके बाद, यानी इसमें हम बोल सकते हैं एनिमल्स के लिए, और एक और चीज़ निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। निर्जीव लिख देता हूँ, और नॉन लिविंग उन चीज़ों के लिए है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन? इट। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट आप अगर किसी का नेम लेकर बोल रहे हो तब भी तो आप बोल सकते हो ना। जैसे हमने बोला कि राम जा सकता है, राम जा सकता है, तो राम है, तो अब नाम के लिए कोई इंग्लिश हिंदी नहीं होता है, वहाँ पे सीधा सीधा इस्तेमाल किया जाता है। सचिन खेलता है, तो खेलता है, कौन खेलता है? सचिन, चाहे वो इंग्लिश में बोलना हो चाहे हिंदी में। सचिन प्लेस, तो नेम के लिए सीधा नेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आज सीखी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आप जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। आई का मतलब होता है मैं। यू का मतलब होता है तुम। वी यानी हम। दे, वे। और ही का मतलब वो या वह। शी
गर्ल्स के लिए, वो अब है इट चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए, और लास्ट में नेम। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनसे हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद भी आ रही होंगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और उन दोस्तों को भी बताएं जिनको लिए आप चाहते हो कि भाई आप उनको भी ये अच्छी चीज़ें जानने और सीखने मिले, उनसे आप ये शेयर करें। और अगर आपको इनमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये लेक्चर 1 था, अगला लेक्चर जब भी आएगा आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए एप्पल सर।